हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबके ट्वेल्थ के रिज़ल्ट आ चुके होंगे और इस समय आपका करियर डिसाइडिंग का टाइम है। सो प्लस टू नॉन मेडिकल पीसीएम कॉम्बिनेशन लेने के बाद आपके पास करियर में क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी नज़र मारते हैं। देखिए, जो प्लस टू नॉन मेडिकल के बाद एक अच्छे बच्चे का टारगेट है वो ज़्यादातर ये होता है बीटेक, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। इंजीनियरिंग आपका 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट खर्चा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनके अंदर 5 लाख से लेकर, और थोड़े महंगे कॉलेज में आप चले जाओ तो 20 लाख तक जा सकता है। इसके अंदर जो आपकी एनुअल इनकम है, सैलरी है, वो फिर डिपेंड करती है किस टाइप के कॉलेज से आपने एजुकेशन ली है। अगर आप अपने आसपास के किसी नॉर्मल कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपका एवरेज पैकेज 3 to 4 लाख हो सकता है पर एनम। अगर आप एनआईटी से या पैक से पढ़ रहे हैं, पैक मीन्स पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, या किसी एनआईटी से पढ़ रहे हैं, तो आपका एवरेज पैकेज 10 लाख से शुरू होकर 40 लाख तक हो सकता है। और अगर आप आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट हैं, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट हैं, तो आपका ये पैकेज करोड़ में हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 करोड़। सो जो भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि किस जगह से कर रहे हैं। कहीं पर भी आपने एडमिशन लेनी है, सबके लिए आपको जेई मेंस का पेपर पहले देना होगा। इस साल जैसे जो अभी दिसंबर में हुआ था जेई मेंस, उसके अंदर तकरीबन 8.7 लाख स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है। इसमें जेई मेंस के बेस पे जो टॉप गवर्नमेंट की तरफ से निकाले जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स, वो जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। जेई एडवांस का पेपर होता है फॉर एडमिशन इन आईआईटीज। अगर आपको अपने पंजाब में आसपास कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो जेई मेंस का स्कोर ये आपके लिए सफिशेंट है। अगर आपको एनआईटी में जाना है तो भी आपको जेई मेंस के स्कोर से मिल जाएगी अगर थोड़ा सा अच्छा स्कोर है। बट अगर आपको आईआईटी के अंदर जाना है तो आपको जेई एडवांस का पेपर क्लियर करना होगा। इसमें मेरिट बनेगी और उसके बेसिस के ऊपर आपको सीट। बीटेक के अंदर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो आपको पता ही होगा सीएससी, कंप्यूटर साइंस। जैसे आजकल कंप्यूटर का ही ज़माना है हर जगह, तो सीएससी बहुत ज़्यादा चलती है। कुछ जगहों पर अगर सीएससी में सीट ना मिले तो बच्चे आईटी में भी सीट ले लेते हैं। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल एक पॉपुलर कोर्स है। सिविल एक आजकल, पहले से तो नहीं चलता भाई, आजकल ज़्यादा फेमस हो रहा है ये कोर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आजकल करियर प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एयरक्राफ्ट्स, स्पेस क्राफ्ट्स उसमें इंटरेस्ट है तो आपको ये प्रेफर करनी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इसके अंदर अभी क्योंकि डिमांड में है तो अच्छी है। सो मेन इसके अलावा ऐसा नहीं है, ये ही है, ये मैंने वो लिखे हैं जो पॉपुलर हैं। सीएससी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई, सिविल एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन सब के लिए मैं फिर से बोलूँगा आपको जेई मेंस का पेपर ही देना है। बट कुछ बच्चे फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं या मान लीजिए आप पहले स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं चल सके हैं, तो आपके लिए एक और रास्ता भी है इस लाइन में आने का। अगर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने पहले आर्ट्स किया है, कॉमर्स किया है, वो भी अगर इधर जाना चाहता है तो उसके लिए एक और नया रास्ता है कि वो आफ्टर 10th ये 10th
और आफ्टर 12 दोनों के बाद ही 3 इयर्स का डिप्लोमा करें। सो डिप्लोमा फिर वही CSC, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ECE, सिविल सब में हो जाएगा 3 साल का डिप्लोमा। डिप्लोमा आफ्टर 10th होता है। 12th अगर आपने आर्ट्स में की है फिर आपको लगेंगे 3 साल। अगर आपने 12th साइंस से की है तो फिर आपको लगेंगे 2 साल। आपको सेकेंड ईयर डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगी। डिप्लोमा की फीसिस भी काफ़ी कम होती है। 3 साल का डिप्लोमा आफ्टर 10th, आफ्टर 12th वो आपकी मर्जी है। ये करने के बाद आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं लेटरल एंट्री। इससे आपकी बीटेक जो 4 साल की बजाय 3 साल की रहती है। इसको करने का कुछ लोग ये फ़ायदा उठाते हैं करने से। वो फ़ायदा क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मान लीजिए आप ऑप्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आपको जेई, बिजली बोर्ड के अंदर जेई की पोस्ट मिल सकती है, SDO की पोस्ट मिल सकती है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगेगा आफ्टर 12th। अगर आप 10th के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा कर लेते हैं तो आप जेई की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मान लीजिए जेई की पोस्ट निकली, पेपर आपने क्लियर कर दिया, आप जेई लगे, साइड बाय साइड आप अपनी बीटेक कंप्लीट भी कर सकते हैं। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप SDO का पेपर भी दे सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट SDO की बजाय आप पहले जेई से फिर SDO। सो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में भी ऐसा काम चलता है। वैसे तो सब में ही दे सकते हो आप, बट इनमें थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है। सो बीटेक के अंदर ये केसेज होगी। फिर बीटेक के अंदर ही एक और पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं बी आर्किटेक्चर। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है और आपको बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, बी आर्किटेक्चर ये 5 साल का कोर्स है। इसमें जेईई मेंस के बेस पे ही एडमिशन मिलती है। एक स्पेशल अलग से और पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट भी ले लेती हैं जेईई मेंस के अलावा। सो बी आर्किटेक्चर 5 साल का कोर्स है। खर्चा इसका भी अप्रॉक्सीमेटली बीटेक के जितना ही है। ये उनके लिए फ़ायदा है जिनको नक्शे बनाने अच्छे लगते हैं, चाहे आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, चाहे आपको एक ब्रिज डिज़ाइन करना है, कुछ भी। सो डिज़ाइनिंग वाला जो काम है, नक्शे बनाने वाला काम, वो इसके अंदर होता है। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, प्राइवेट भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग। सो फर्स्ट है अपने पास बीटेक। बीटेक के साथ बी आर्किटेक्चर, या आजकल जो एक मैंने बताई फेमस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट पे नॉन मेडिकल वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग प्रेफर नहीं करते। एक मैं आपको और बात बताता हूँ यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि इंजीनियरिंग लाइन के अंदर स्लम है, जॉब्स नहीं मिलती। मेरा अगर व्यू आप सुनो तो जॉब्स उस बच्चे को नहीं मिल रही जिसने बीटेक के 4 साल के दौरान पढ़ाई नहीं की। मीन्स बीटेक आप अपने आसपास अगर कॉलेजेस देखो, कॉलेजेस की बहुत भरमार है इस टाइम पे। अगर आप उन कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हो और 4 साल में आप चीटिंग के बेस पे डिग्री ले रहे हो तो आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हो, आपको नॉलेज है, कंपनी वाले आएंगे, आपकी अच्छी प्लेसमेंट होगी। आप कहीं से भी पढ़ो, खुद से पढ़ो, मेहनत से पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी। चीटिंग करके पढ़ोगे तो आप उनकी इंटरव्यू कैसे फेस कर पाओगे, आप उनका रिटन टेस्ट कैसे फेस कर पाओगे। ठीक है। सो बीटेक जो लोग कहते हैं कि भाई पैकेज अच्छे नहीं है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, वो गलत है। वो लोग कहते हैं ज़्यादातर जिन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छी तरह से स्टडी नहीं की। बीटेक की डिग्री जरूर ले ली है, बट बीटेक के टाइम पे अच्छे से पढ़ा नहीं। सेकंड जो आपको मैं बताऊंगा, बीटेक के बाद जो लोगों की पॉपुलर चॉइस है वो है बीएससी। बीएससी में जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम पे ज़्यादातर एक तो ये चलता था बीएससी जनरल। बीएससी जनरल 3 ईयर कोर्स है। इसके अंदर आप 3 साल में पी, सी और एम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ेंगे। फीस इनकी बहुत कम होती है, डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपकी फीस 4-5 हज़ार रुपये के आसपास होगी पर एनम, साल की बता रहा हूँ। प्राइवेट में जा रहे हैं तो 20, 30, 40 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। पीसीएम में करने के अलावा एक और आप कर सकते हैं, अगर आपका मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स।
स्टैट नॉन मेडिकल वाले बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। सो अगर आपको फिगर्स के साथ बार ग्राफ वगैरह वाला काम बहुत अच्छा लगता है तो ये लाइन भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब आराम से मिलती है और प्राइवेट काम भी आप इसके अंदर काफ़ी कर सकते हैं। सो बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, इसमें बेसिकली मैथ है, जो मैथ लवर है वो ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको +1 2 के अंदर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पसंद आता है कि भाई मुझे तो ये ही पढ़ना है, देन यू कैन गो फॉर बीएससी ऑनर्स। बीएससी ऑनर्स आप फिर से वही फिजिक्स में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप केमिस्ट्री में कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप मैथ्स में भी कर सकते हैं। बीएससी करने के बाद आप ग्रेजुएट हो गए, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर, एसएससी, क्लरिकल, बैंक पीओ, बीएससी नॉन मेडिकल वाला बच्चा ये सब पेपर दे सकता है, क्योंकि इन सब के अंदर बेसिकली मैथ्स की, क्वांट की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो नॉन मेडिकल वाले बच्चे के लिए अच्छा है। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आपको बीएससी ऑनर्स पे नहीं रुकना चाहिए, फिर आपको साथ ही साथ कंटिन्यू करनी चाहिए एमएससी ऑनर्स। ऑनर्स अगर आपने ली है मतलब बीएससी में, तो आप एमएससी उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। मान लीजिए आप केमिस्ट्री के ऑनर्स कर रहे हैं तो आप फिर एमएससी भी केमिस्ट्री में ही करेंगे। बट बीएससी जनरल का फ़ायदा क्या है, आप बीएससी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि मुझे क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तो बीएससी में तीनों पढ़ो। एमएससी में आप कोई एक, किसी एक पर्टिकुलर की एमएससी कर सकते हो। एमएससी आपका 2 साल का कोर्स है। फिर इसमें एक और पॉइंट, अगर आपको टीचिंग में जाना, गवर्नमेंट टीचिंग में जाना है और प्राइवेट टीचिंग में जाना है, कॉलेज टीचिंग में जाना है, तो इनके क्या फ़र्क है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना है या किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर लगना है तो आपको इसके साथ करनी पड़ेगी अब बीएड, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड करने के बाद आपको एक आजकल टेस्ट है जिसको बोलते हैं टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये क्लियर करना पड़ेगा। और इसके बाद आजकल एक सब्जेक्ट पेपर फिर से होता है, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना है तो काफ़ी सारे लेवल्स आपको पार करने पड़ेंगे। बीएससी बीएड कर लें आप पहले, चाहे एमएससी बीएड कर लें, इसके बाद टेट आपको करना ही पड़ेगा। टेट के बाद सब्जेक्ट पेपर क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इस केस में आपके नाम के साथ मास्टर या मिस्ट्रेस लगेगा, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो प्रोफेसर बनना है, तो आपको जाना चाहिए फिर कॉलेज में। कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपने क्लियर किया होना चाहिए यूजीसी नेट। अगर आपने ये क्लियर किया है तो भी आप कॉलेज में जा सकते हैं, अदरवाइज गो फॉर स्कूल टीचिंग। यूजीसी नेट के बिना आपको कोई भी कॉलेज जॉब नहीं देगा। गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है अगर आपको कॉलेज में, या आपको किसी कॉलेज में प्राइवेट जॉब लेनी है विद फुल ग्रेड। फुल ग्रेड मतलब जो सरकार का बेसिक ग्रेड है 21,600, तो आपको यूजीसी नेट क्लियर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉलेज में जॉब नहीं ले सकते। तो ये तो हो गया भाई नॉर्मल बीएससी, ये वो वाली बीएससी है जो नॉर्मली बड़े सालों से चलती आ रही है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बीएससी जनरल में पीसीएम और कुछ लोग पसंद करें तो स्टैटिस्टिक्स। बीएससी में डिसाइड आपने कर लिया स्टार्टिंग में ही मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर आप करें ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ऑनर्स आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराएंगे। छोटे मोटे शहरों में ये बीएससी ऑनर्स नहीं होती है। ऑनर्स आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मिलेगी, पंजाबी यूनिवर्सिटी में, पंजाबी में बीएससी ऑनर्स भी हैं, एमएससी मिलेगी आपको। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में मिलेगी, ये भी यूनिवर्सिटी में मिलेगी, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे आपको ऑनर्स। बीएससी जनरल तकरीबन हर शहर में, हर कॉलेज में मिल जाएगी आपको। फिर अगर आप जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो आपको एसएससी का पेपर देना है। एसएससी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप अगर सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर, रेलवेज़ के अंदर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन जिसको बोलते हैं, इसके अलावा आप और इसमें सीबीआई में भी जा सकते हैं। आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी इसके अंदर आती है। क्लरिकल पोस्ट आप सारे पेपर दे सकते हैं क्लरिकल के। बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ, ये भी आप पेपर दे सकते हैं।
अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो फिर आपको मैंने दो बताए हैं, स्कूल टीचिंग और कॉलेज टीचिंग। स्कूल के लिए बीएड टेट और सब्जेक्ट पेपर, कॉलेज के लिए सिर्फ नेट। ये तो है ट्रेडिशनल बीएससी के जो कोर्सेज हैं, बट आजकल जो और बीएससी चल रही हैं उसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर आजकल बहुत डिमांड है। कोर्स ये भी 3 साल का ही है। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं और आपको PAU लुधियाना में सीट मिल जाए, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यदि बाकी भी मैं कहूँगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर वहाँ से हो जाएगी, बट यूनिवर्सिटी में पढ़ना, वहाँ से जॉब मिलना, सब कुछ आगे आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी बीएससी हैं आजकल, जैसे बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस तो समझते हो आप, CID सीरियल अगर आप देखते होगे तो CID के अंदर आपने देखा होगा कि सारी इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक टीम करती है। जियोलॉजी, बीएससी इन जियोलॉजी, बीएससी इन जियोलॉजी जो अगर आप करते हो तो आप जो माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट एक्सट्रैक्शन वाला काम हो गया, माइनिंग वाला काम है, मौसम विभाग जो आप कह सकते हो उसके अंदर जियोलॉजी हो। इसके अलावा एक एस्ट्रोनॉमी, एक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज हो सकते हैं बीएससी के अंदर। एक और जो आजकल डिमांड में चल रहा है वो है बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग। जैसे मैं छोटे शहर को बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग पहले बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं था, यहाँ लोग ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करते थे, बट अब बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत बढ़िया फ्यूचर है। आप एक ड्रेस डिज़ाइनर बन सकते हैं, अपना बुटीक खोल सकते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है काम। तो ये भी गर्ल्स के लिए स्पेशली, बॉयज़ भी कर सकते हैं, बट गर्ल्स के लिए आजकल ये अच्छी लाइन है। ये भी 3 ईयर्स कोर्स है। इसके अलावा ये तो सारा काम हो गया बीएससी के अंदर। ये डिग्री कोर्स के अंदर ही अगर आप जाना चाहें और आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर्स में ज़्यादा है तो आप BCA भी कर सकते हैं। BCA की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। BCA 3 साल का कोर्स है और फिर इसको आप अगर कंटिन्यू करें मास्टर्स में तो आप MCA कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3 साल और 2 साल मिला के टोटल इसके भी MCA मेरे ख्याल से 3 साल की है। सो BCA और MCA करके आप बन जाएंगे मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंपनीज के अंदर आपको अच्छी जॉब मिलती है। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस के अंदर है तो आप BBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 साल का कोर्स है और इसके बाद आपको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं आप MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक चीज़ और बता दूँ आपको, अगर आपने BSc की है तो भी आप MBA कर सकते हैं, अगर आपने BA की है तो भी आप MBA कर सकते हैं, अगर आपने BCom की है तो भी आप MBA कर सकते हैं। तो BBA अगर आपने की तो सिर्फ आप MBA कर सकते हो, अगर आपने BSc की है तो आप MBA, BSc वाला MCA भी कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री की जगह यहाँ पर BSc में कंप्यूटर को ऑप्ट किया है तो आप MCA भी कर सकते हो। BA वाला भी MBA कर लेगा, BCom वाला भी कर लेगा। BBA वाला सिर्फ MBA करेगा, ये MCom कर सकता है, MA कर सकता है, MSc कर सकता है, मतलब चॉइस थोड़ी बढ़ जाएगी। इसमें आप तभी जा सकते हैं अगर आपका पर्टिकुलरली बिजनेस में ही इंटरेस्ट है। फिर इसके बाद जो आजकल और कोर्स बड़ा अच्छा चल रहा है वो है होटल मैनेजमेंट। इसको आप ये भी बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे 5 स्टार होटल में काम करना है, बीइंग अ शेफ, वेटर भी लग सकते हैं आप स्टार्टिंग में,
मैनेजर तक अगर आपको जाना है, अच्छे होटल्स के अंदर, नॉर्मली अच्छे होटल में अगर आपको जाना है तो आपको ये कोर्स करना होगा होटल मैनेजमेंट का। 3 साल का ये कोर्स है, आजकल बहुत फेमस है, बहुत बच्चे इसको ऑप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स। सो अब बीएससी से हटके ये कुछ नए कोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज करने हैं, इसमें डिग्री तो नहीं है बट ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ भी इसको परस्यू कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब ये है, देखिए आपने सुना होगा आपका अकाउंट में से पेमेंट निकल गई, आपकी इंफॉर्मेशन लीक होगी सारी, जो भी आप इंटरनेट पे डाटा अपना डाल रहे हैं, वो है अनएथिकल हैकिंग। अनएथिकल मतलब चोरी से आपने गलत काम किया। एथिकल का मतलब है कंपनीज को आजकल इनकी ज़रूरत है एथिकल हैकर्स की। गवर्नमेंट में, पुलिस में, सब में इनकी ज़रूरत है। ये क्या करते हैं, एक तो अपना डाटा को सिक्योर करते हैं, अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है अनएथिकल हैकर उससे आपको बचाएंगे। तो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस जॉब्स हैं इसके अंदर, कारण क्योंक't इंटरनेट का यूज़ मेरे हिसाब से आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा एक और आप कोर्स कर सकते हैं, एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग। एनिमेशन में आप कार्टून का काम भी कर सकते हैं, कार्टूनिस्ट। अगर आप 3D फिल्मों का शौक रखते हैं, गेम्स बनाने का शौक रखते हैं, तो कार्टून वाला काम, एनिमेशन, 3D के अंदर कुछ भी, फिल्म लाइन के अंदर इसका बहुत काम है। ये अगर आपने कोर्स किया हुआ आपको बहुत अच्छी जल्दी अच्छा काम मिल सकता है इसके अंदर। ये सब सर्टिफाइड कोर्सेज हैं। अगर आप में से कोई डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है, आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, तो आफ्टर 12th आप एनडी कर सकते हैं। एनडी का एग्ज़ाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद तो आपको 4 साल के लिए इंजीनियरिंग करवाएंगे। ये करने के बाद आप एक ऑफिसर बन के बाहर निकलेंगे उनकी डिफेंस अकेडमी से। इसके लिए 12th पास या 12th अपीयरिंग बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता है। इस एग्ज़ाम में बेसिकली मैथ पे ज़्यादा फोकस होता है। इसके अलावा साइंस भी आती है पर काफ़ी कम है, ज्योग्राफी आती है इसके अंदर, इंग्लिश। सो अगर आपके अंदर देश की सेवा का जज्बा है तो आपको जाना चाहिए एनडीए के अंदर। तो नॉन मेडिकल के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी मेन कोर्सेज मैंने बता दिए, कुछ नए वाले हैं, कुछ पुराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इन सब की धीरे धीरे डिटेल बताऊंगा कि इसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, कितने साल का कोर्स है, पर्टिकुलरली कितनी फीस है, कॉलेज कहाँ है और किस तरह से आपको एंट्री मिलेगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।